राम मंदिर लहर और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव ने साहब कांशीराम के साथ हाथ मिलाया। नए प्रयोग का फायदा हुआ और सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। मुलायम सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन अंदर खाने सब ठीक नहीं था। दोनों दल मन से नहीं जुड़ पा रहे थे। इसी बीच गेस्ट हाउस कांड हो गया, जिसमें मायावती पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इस घटना से पहले कांशीराम के आवास पर भी एक वाकया हुआ। बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई। यूपी में राष्ट्रपति शासन के बीच मुलायम ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और साहब कांशीराम के साथ गठबंधन कर चुनाव में हिस्सा लिया। बीजेपी के राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर सपा बसपा का मिले मुलायम कांशीराम। हवा में उड़ गए जय श्री राम नारा भारी पड़ गया। 176 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार में मुलायम सीएम बन गए। बसपा सरकार में शामिल नहीं हुई। साहब कांशीराम और मायावती मौके बेमौके मुलायम यादव की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकते। दोनों दल एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में थे। एक बार साहब कांशीराम लखनऊ के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, तो वहीं उनसे मिलने सीएम मुलायम पहुंचे। मुलायम सिंह साहब कांशीराम से मिलने का घंटों इंतजार करते रहे। पहले बताया गया कि साहब कांशीराम जी मीटिंग में है, फिर वो नहाने और दाढ़ी बनाने चले गए। इसके बाद कांशीराम सो भी गए थे। 4 घंटे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को साहब कांशीराम से मिलने का समय दिया गया। मुलायम यादव साहब कांशीराम से मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो गुस्से से तमतमाए हुए थे। कांशीराम उन्हें कार तक छोड़ने भी नहीं आए। इतना ही नहीं, साहब कांशीराम ने शाम में लालजी टंडन सहित बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात भी की। इसके बाद साहब कांशीराम ने अंदर खाने ही बीजेपी के साथ गठबंधन पर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने मायावती को बुलाकर मुख्यमंत्री पद संभालने के बारे में भी पूछ लिया। मुलायम भी समझ गए कि कांशीराम स्पॉट वापस लेने के मूड पे है। मुलायम ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी। योजना बनी कि बसपा के विधायकों को अपने खेमे में लाकर राज्यपाल के सामने परेड कराई जाए। उधर मायावती भी बसपा विधायकों के साथ गेस्ट हाउस में बैठक की तैयारी में थी। इसी तनातनी के बीच 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया। सपा नेताओं पर आरोप लगा कि मायावती और बसपा नेताओं के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर मायावती को बचाया। राज्यपाल मोतीलाल वोहरा की सिफारिश पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद बीजेपी ने बसपा को समर्थन दे दिया। कांशीराम के आशीर्वाद से मायावती सीएम बन गई। घटना के बाद से सपा और बसपा में दूरियां बढ़ गई। कांशीराम पर किताब लिखने वाले एस गौतम कांशीराम के शुरुआती दिनों का एक किस्सा बताते हैं। एक बार कांशीराम रोपड़ के किसी ढाबे में खाना खाने के लिए रुके हुए थे। वहां कुछ जमींदार लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून ये था कि उन्होंने अपने खेतों में काम कर रहे दलितों को सबक सिखाने के लिए उनकी जमकर पिटाई की। इसे सुनकर साहब कांशीराम गुस्से से आग बबूला हो गए और वहां मौजूद कुर्सियां उठाकर जमींदारों को मारने लगे। स्पेशल स्टोरी द रिवॉल्ट।